मैं कल इस्तीफ़ा दे रहा हूँ क्योंकि कल मेरी सरकार गिरने वाली है। अपोजिशन पार्टी ने मेरे सारे एमएलए खरीद लिए हैं। पिछले कुछ दिनों से लोग मुझसे उस हादसे के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में जानता उस हर कोई है, पर किसी को उसके बारे में पता नहीं। दैट बास्टर्ड विच कम्स इन अ लाइफ एंड रिप्स इट अपार्ट। सर फैक्ट्री खोल नहीं रही है, नुकसान को नुकसान हो ही जा रहा है। अरे साहब, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हम कोई जादूगर हैं। यूं छड़ी उठाएंगे और लॉकडाउन खुल जाएगा हैं। अरे सर आप तो मजाक कर रहे हैं। आप बेफिक्र होकर यहाँ से जाइए। अगले निर्देश आने तक लॉकडाउन भी खुल जाएगा और व्यवस्थाएं भी सुचारू रूप से चलने लगेगी। धन्यवाद धन्यवाद। आइए कभी फार्म हाउस में सर। जा सकते हैं। जय कहाँ है? अंदर भेजो उसे। बाहर की स्थितियों का क्या आकलन किया हमारी टीम ने? लॉकडाउन का पालन हो रहा है, स्थिति सामान्य है बाहर। नहीं सर, सब ठीक है। बस कुछ व्यापारी लोगों के फोन आ रहे हैं, फैक्ट्री चालू करने के लिए परमिशन मांग रहे हैं। अरे हम क्या अपनी माँ सुधार रहे हैं लॉकडाउन में? रोज ऑफिस आ रहे हैं घर परिवार को छोड़ के। मजदूरों के पलायन पे किसी का ध्यान नहीं है। अपोजिशन पार्टी के लीडर हमारे पिछवाड़े पे रफाल लेके चढ़े हुए हैं। जाइए आप यहाँ से। हेलो। मिस्टर शिव शक्ति सिंह चौहान। जी बोलिए आदरणीय। चौहान साहब, टोकेगा नहीं, सिर्फ सुनिएगा। मैंने शहर में 5 अलग अलग जगह पर भंडारे प्लान किए हैं। तो ये सारे भंडारे ठीक 6:30 पर स्टार्ट होंगे, लेकिन ये अवॉइड हो सकता है। मैं ठीक आधे घंटे बाद आपको फ़ोन करके बताऊंगा कि मुझे क्या चाहिए। और हाँ, मैं किसी एक ही इंसान के साथ बात या नेगोशिएट करूंगा। तब तक आप ये फैसला कर लीजिए कि वो इंसान कौन होगा। जय, जल्दी से जल्दी पता लगाओ कि हमारे मोबाइल पे लास्ट कॉल किसका था। पता लगाओ ये कौन आदमी है जो लॉकडाउन में भंडारे करवाना चाहता है। देखो कि ये कहीं किसी अपोजिशन पार्टी की चाल है या सच में कोई ऐसा देशभक्त पैदा हो गया जो अभी तक सामने नहीं आया था। जल्दी से जल्दी पता लगाओ उस बारे में। सर ये नंबर किसी मनोज कारपेंटर का है जो कि अब बंद आ रहा है।
अच्छा, रुकिए आप। सर का फोन। हेलो सानिध्य। जय हिंद सर। जय हिंद। कहाँ हैं आजकल आप? बस अपनी छत पे हूँ सर, खेती कर रहा हूँ, थोड़ा सब्जियाँ उगा रहा हूँ। लॉकडाउन कब तक चलेगा पता नहीं। अच्छा, आपने फ़ोन लगाया था सर, बताएं क्या कुछ ज़रूरी काम? किसी पागल का फोन है, शहर में जगह जगह भंडारे करने की बात कर रहा है। जल्द से जल्द कुछ कार्रवाई करनी होगी। मैं अभी आया। हेलो। यस मिस्टर चौहान, किससे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं आप मुझे? देखिए मिस्टर रॉय, आपसे बात करेंगे इस विषय में। तब तक आप अगर मुझसे कुछ बात करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं सिर्फ उसी से बात करूंगा जिसके पास डिसीजंस लेने की फुल अथॉरिटी है। मैं फिर आपको कॉल करूंगा, लेकिन एक बात याद दिला दूं आपको कि आप लोग खुद ही का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए, काफी नाजुक स्थिति है ये। टेक माय एडवाइस, आप लोग जल्दी कीजिए वरना आपकी सरकार को खतरा भी हो सकता है। मैं आपको 5 मिनट बाद फिर कॉल करूंगा। कुछ पता चला जाए कौन है ये आदमी जो भंडारे करवाना चाहता है, फोन लगा रहा है? कुछ भी जानकारी निकली अभी तक इस आदमी की? इसकी जो लोकेशन है वो अलग अलग जगह से आ रही है। सर मुझे लगता है ये बात हमें पीएम साहब को बता देना चाहिए। जय, समझने की कोशिश करो। पीएम साहब बंगाल के दौरे पे गए हुए हैं, हमें ही इस प्रॉब्लम को डील करना होगा। जय, जल्दी से फोन स्पीकर पे कनेक्ट करो। हेलो। यस मिस्टर चौहान, किससे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं आप मुझे? देखिए रॉय साहब, आपसे कोई बात नहीं करेंगे, मैं खुद इस विषय में आपसे बात करना चाहता हूँ। आखिर चाहते क्या हैं आप? रॉय साहब कोई है ही नहीं तो बात किससे कराएंगे आप? लॉकडाउन 1, 2, 3 और 4। मैं लॉकडाउन 4 हटवाना चाहता हूँ। आई होप इट्स नॉट डिफिकल्ट। नहीं नहीं, क्यों डिफिकल्ट होगा हमारे लिए? लाखों लोगों की जान खतरे पे है, पूरा प्रशासनिक अमला रोड पर है, हम ऑफिस में बैठे हुए हैं, यहाँ जनता की जान बचाना चाहते हैं, और आपको लगता है कि एक दिन किसी आपके जैसे पागल का कॉल आएगा और पूरे देश में लॉकडाउन खोल दिया जाएगा? आज भी आप कुछ वैसा ही करेंगे? ये चारों लॉकडाउन आपने अलग अलग तारीख पे स्टार्ट किए थे, लेकिन लॉकडाउन 4 आप एक साथ खत्म करेंगे। देखिए, मैं ये बिल्कुल समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर किस राजनीतिक पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं आप। कहीं आपको ये शक तो नहीं कि ये एक प्रैंक कॉल है? शक है मुझे इस बात पे। अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि मनोज कारपेंटर भूख से मर चुका है, और ये जो नंबर आप ट्रेस करेंगे ये लखन कारपेंटर का है जो कोरोना से ग्रस्त है, और अगला नंबर जो आप ट्रेस करेंगे वो मोहन ठेकेदार का होगा जिसे भी मरे हुए कई हफ्ते हो गए। 4 दिन कॉल सेंटर में काम करने वाला कोई 19-20 साल का लड़का भी इस तरीके की जाहिलियत कर सकता है? हाँ, लेकिन 4 दिन किसी कॉल सेंटर में काम करने वाला कलेक्टर हाउस में भंडारा तो नहीं करवा सकता ना। मतलब क्या कहना चाहते हैं आप? मतलब मैंने आपको अपनी पहुंच और आपकी औकात बताने के लिए कलेक्टर हाउस में 1000 लोगों का भंडारा करवा दिया।
आपके पास 10 मिनट है ये भंडारा रोकने के लिए, हो सके तो रोक दीजिए। जय, यस सर। लॉकडाउन खोलना है? नहीं सर। डर लग रहा है जय? नहीं। जाओ, जाकर 10 मिनट में पता लगाओ कि ये जाहिल कहाँ भंडारे करवाना चाह रहा है आखिर। जाओ। इधर इधर यहाँ पे इतने सारे लोग काहे के लिए इकट्ठा हो रहे हैं? नहीं पता सर, मैं तो यहीं 5 मिनट पहले आया, मैं भी इतनी सारी भीड़ देख करके बाहर आया कि कहाँ से इतने सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं सर। कौन है यहाँ पे ऑफिसर? सर मैं फ़ोन लगा ही रहा हूँ, पता कर रहा हूँ सर जहाँ से जा रही। सर ये काफी लोग यहाँ पे इकट्ठा हो गए हैं, मुझे लग रहा है किसी भी वक्त भंडारा हो सकता है यहाँ पे। जी सर, बड़ा खतरनाक आदमी लग रहा है मुझे ये। ओके ठीक है, मैं आता हूँ। हेलो हेलो चौहान साहब, बिरजू बोल ही रहा हूँ। हाँ गांव से पक्की खबर लगी है, गांव से किन्ने शेर में कणो अनाज डालो। हाँ राजू कबाड़ी से पूछो, कहीं न कहीं पक्की खबर है। ठीक है। अच्छा हुआ जय तुम आ गए। जाओ, जाकर पता लगाओ कौन है वो आदमी, और हाँ मारना मत उसे, सिर्फ उसका नाम पता करो। जाओ जल्दी। हेलो सर, ये राजू कबाड़ी को पकड़ लिया है मैंने। ये नहीं खोल रहा है। एक बार आना पड़ेगा सर, आपको इंट्रोगेशन करना पड़ेगी खुद ही। ओके। सर कुछ नहीं किया मैंने सर। अभी इससे पूछताछ करो। सर मैंने कुछ नहीं किया। लाखों लोगों की जान खतरे में, कहाँ कहाँ भंडारे करवाए, कहाँ कहाँ माल डाला इसने, अभी पूछो इससे। सर कुछ नहीं किया। और जिंदा मत छोड़ना इसको। साहब मुझे कुछ नहीं मालूम भंडारे के बारे में साहब। सर का पता बता दे। ट्रांसपोर्ट नंबर गली नंबर 2। सानिध्य, वो हराने का पता चल गया है। हाँ, ट्रांसपोर्ट नगर गली नंबर 2, फटाफट रेड मार जाके। सर जी बंदे का लोकेशन पता चल गया। हाँ क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद के लिए जय को भी तुम्हारे साथ ले जाऊं? नहीं सर, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही देख के आता हूँ। ताला लगा है, लोकेशन तो सही बताएगी। एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ है ताले, कुछ तो गड़बड़।
सर मैं लोकेशन पे पहुंच गया हूँ। हाँ, बट यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे खाली है, सब डेड है। लॉकडाउन नहीं रहेगा सर, ये एक ट्रैप था, यहाँ पे कुछ नहीं है। वो चाहता था कि हम यहाँ पे आए, अब क्या करें सर? अच्छा तो तुम वापस ऑफिस आ जाओ, इसी वक्त वापस ऑफिस आ जाओ। मैं तुरंत वापस आता हूँ। सर अब क्या करें? अब तो लगता है जैसे इसकी बातें मानने के सिवाय हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हेलो चौहान साहब, थैंक यू वेरी मच। और क्या चाहिए तुम्हें? खाना पानी? थैंक यू वेरी मच, उसकी व्यवस्था मैं कर लूँगा। आप बस मेरे बताए गए टाइम पे लॉकडाउन खोलेंगे, और जब आप लॉकडाउन खोलेंगे तो वहाँ पर आपके 2 आदमी होना चाहिए जिनके पास फ़ोन हो, लाउड स्पीकर और कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी के साथ। वैसे एक बात पूछना चाहता था तुमसे। पूछिए। आखिर किस भरम में जी रहे हो तुम? किस प्रकार की गंदी राजनीति है ये? लोगों की जिंदगी को एक अंधकार में ढकेल रहे हो, छुप कर बात करते हो, छुप कर सारे काम कर रहे हो। आखिर चाहते क्या हो तुम? हम बहुत डरपोक लोग हैं चौहान साहब। खुश? मुझे उकसाने में आप आपका टाइम बर्बाद मत कीजिए। एक बात अच्छी तरह जान लो कि हर आवाज के पीछे एक शक्ल होती है। मेरी नहीं है। ऐसा सिर्फ तुम सोचते हो। ऐसा मैं जानता हूँ। आखिर क्या गारंटी है इस बात की कि तुम्हारी मांगे मानने के बाद भी भंडारे की लोकेशन तुम हमें बता दोगे? गारंटी? मैं आपको चावल बेच रहा हूँ। अगर तुम सिर्फ चावल बेच रहे होते तो मैं तुमसे ये बात नहीं करता। हजारों लोगों की जान को खतरा है। मुझ पर भरोसा करने के अलावा आपके पास कोई और रास्ता है? मैं 5 बजे आपको फिर कॉल करूंगा। आखिर किसकी शक्ल देखकर उठे थे आज सुबह तुम दोनों? खुद की सर। तभी ये सब हो रहा है। जाओ अब जाकर लॉकडाउन खोलो। कुछ नहीं कर सकते अब हम लोग। हेलो जी चौहान साहब। चौहान साहब, वहाँ की फाइनल रिपोर्ट जानने के लिए आपके आदमी को कॉल करिए। मुझे वहाँ की फाइनल रिपोर्ट जाननी है कि उन्होंने लॉकडाउन खोला है या नहीं। कॉल कीजिए। ओके, मैं कनेक्ट करता हूँ। हेलो, क्या हुआ? खोल दिया लॉकडाउन आप लोगों ने? आई एम नॉट श्योर सर, लोग बहुत बाहर आ रहे हैं और मुझे लग रहा है कि कहीं ये आदमी सही में भंडारा ना करवा दें। हमें लॉकडाउन को रोक लेना चाहिए। आखिर क्या हो रहा है ये? ने कहा था कि तुम्हारी मांगे मानने के बाद तुम कहीं भंडारे नहीं करवाओगे। बताओ आखिर ये सब हो क्या रहा है? सानिध्य ठीक कह रहा है चौहान साहब। मैं लॉकडाउन 2.0, 3 और 4 में घर पे नहीं, घर से बाहर रहना चाहता था। और इनफैक्ट आप लोग मेरा ये काम करेंगे आज और अभी। सॉरी, मैं कुछ समझा नहीं। आपके घर में कोई ताला लगा देगा तो आप क्या करेंगे चौहान साहब? आप घर में नहीं रहेंगे, आप वो ताला तोड़ेंगे। लॉकडाउन 1, 2, 3, 4 मेरे घर में ताला लगाने का काम कर रहे थे और मैं ये ताला तोड़ना चाहता हूँ। तुम हो कौन? मैं वो हूँ जो आजकल दुकानों और चौराहों पर जाने से डरता है। मैं वो हूँ जो दूध लेने जाता है तो उसकी माँ को लगता है बेटा जंग पे जा रहा है, पता नहीं लौटेगा या नहीं। हर थोड़ी देर में कॉल करके पूछती है आटा मिला कि नहीं, चावल मिला कि नहीं। दरअसल वो ये जानना चाहती है कि मैं पुलिस वालों के हाथों पिटा कि नहीं। मैं वो हूँ जो कभी मोहल्लों में पिटता है, कभी दुकानों पर। मैं वो हूँ जो किसी के हाथ में डंडा देखकर शक करता है, और मैं वो भी हूँ जो आजकल दाढ़ी बढ़ाने और टोपी पहनने से घबराता है। कहीं जमाती समझ के मुझ पे कोरोना फैलाने का इल्जाम ना लगा दे। झगड़ा किसी का भी हो, परेशानी कोई भी हो, बेवजह पिटता मैं ही हूँ।
सड़कों पर मजदूरों की भीड़ तो देखी होगी आपने। बस उनमें से किसी की भी शक्ल चुन लीजिए, मैं वो हूं। आई एम जस्ट अ स्टूपिड लेबर वांटिंग टू अनलॉक हिज हाउस। आज ये स्टूपिड कॉमन मैन कैसे बाहर आ गया, वो भी 5 किलो चावल के साथ? क्यों बाहर आ गया तो तकलीफ हो रही है? जिंदगी भर आटे चावल के लिए तरसना चाहिए था मुझे, और ये अचानक नहीं हुआ चौहान साहब। बस ये समझिए कि चावल नहीं मिला, लॉकडाउन के चक्कर में ये काम जरा निगलेक्ट हो गया, लेकिन देर आए दुरुस्त है। वो बाकी का एक लॉकडाउन भी आज ही खुलेगा। आखिर ये ही लॉकडाउन क्यों? इसके पहले भी तो 3 लॉकडाउन थे जो तुम तोड़ सकते थे। मैंने लॉटरी निकाली और लॉकडाउन 4 का नाम आ गया। तो तुम ये कहना चाहते हो कि अगर हमने लॉकडाउन नहीं हटाया तो आगे भी इस तरीके से तुम लॉकडाउन तोड़ते रहोगे? अरे ये लॉकडाउन तो वैसे भी टूटेंगे चौहान साहब, आज नहीं तो कल, और मेरे जैसे लोग ही तोड़ेंगे इसे। पहले एमपी बॉर्डर पे तोड़ा था, अब कहीं और तोड़ेंगे, और तब तक तोड़ते रहेंगे जब तक आप लोग हमें सब सही जवाब नहीं दे देते। तुम हो क्या? मतलब मजदूर हो, ठेकेदार हो, क्या हो तुम? मेरे प्रोफेशन का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है। मैंने कहा ना, आई एम जस्ट द स्टूपिड लेबर। स्टूपिड कॉमन मैन। राइट। तुम्हें डर लग रहा है पकड़े जाने का, डंडे खाने का? शायद। बी स्पेसिफिक, हाँ या ना? हाँ। तो फिर ये डर हमेशा याद रखना। ये मत सोचना कि गोली दवाई लेने के नाम पे, हॉस्पिटलाइजेशन के नाम पे तुम बच जाओ। ये जो तुम साबित कर रहे हो ना। मैं साबित कुछ नहीं करना चाहता चौहान साहब, मैं बस आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि हम लोगों में गुस्सा बहुत है, हमें आजमाना बंद कीजिए। वी आर मूविंग बाय फोर्स, नॉट बाय चॉइस। मुझे घर से बाहर निकलने में सिर्फ 2 मिनट लगे। आपको क्या लगता है बाहर जो ये पुलिस हमें घेर रही है, हमें डंडे मार रही है, ये हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट? अरे इंटरनेट पे दोस्तों से सुझाव मांगो, 1760 आंसर मिलते हैं कि कहाँ से निकलना है, कहाँ पुलिस खड़ी है, कहाँ पर नाकाबंदी है, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, वो भी मुफ्त में। आपको पता है घर पे दूध देने वाला आदमी भी एक इन्फॉर्मर होता है? मुझे लगता है एक आम आदमी के लिए इससे अच्छा इन्फॉर्मर आज तक नहीं बना। लेकिन गलती हमारी है, हम बहुत जल्दी यूज्ड टू हो जाते हैं। एक ऐसा हादसा हुआ नहीं कि चैनल बदल बदल कर सारा माजरा देख लिया, SMS किया, फोन किया, फिर शुक्र मनाया कि हम लोग बच गए, फिर हम इस सिचुएशन से लड़ने की बजाय उसके साथ एडजस्ट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमारी भी मजबूरी है ना, हमें घर चलाना होता है साहब, इसलिए हम सरकार चुनते हैं ताकि वो मुल्क चलाए। आप लोग सरकार, पुलिस फोर्स, इंटेलिजेंस सक्षम है इस प्रकार के पेस्ट कंट्रोल के लिए, लेकिन आप लोग कर नहीं रहे हैं, सिर्फ श्रेय दिए जा रहे हैं। Why are you not responsible for these people? कुछ चंद मजदूरों को उनके घर पहुंचाने में आपको महीनों लग जाते हैं। आपको नहीं लगता ये आपकी काबिलियत पर सवाल है? ये सारा नाटक बंद होना चाहिए। दिस होल ब्लडी सिस्टम इज फ्लॉड। अगर आप लोग उन मजदूरों की मदद नहीं करेंगे तो हम जैसे लोगों को लॉकडाउन तोड़ना होगा। लेकिन क्या होगा कि उससे हमारी इस सिविलाइज्ड सोसाइटी का बैलेंस जरा बिगड़ जाएगा। लेकिन क्या करें चौहान साहब, मुझे यकीन है ये जो बॉर्डरों पर मजदूर आंदोलन हुए, ये सिर्फ मजदूर आंदोलन नहीं थे, एक बहुत बड़ा सवाल था। और वो सवाल ये था कि भाई आप तो हम लोगों को इसी तरह बॉर्डर से भगाएंगे, लेकिन हम घर जाएंगे, आप क्या कर लोगे? यस, दे आस्क अस दिस क्वेश्चन ऑन अ लॉकडाउन 1, रिपीटेड ऑन अ लॉकडाउन 2। आई एम जस्ट रिप्लाइंग ऑन लॉकडाउन 4। तुम्हारी ये होम मेड फिलॉसफी बिल्कुल गलत है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है ये सब। हाँ जानता हूँ,
लेकिन आज मैं तरीके के बारे में नहीं, नतीजे के बारे में सोच रहा हूँ। तुम्हारे घर का कोई व्यक्ति इस लॉकडाउन में डंडे खा चुका है? पुलिस ने गिरफ्तार किया है किसी को? क्यों? मुझे उस दिन का इंतजार करना था जब कोई मेरा अपना बेवजह सड़कों पर डंडे खाए, तब आपको मेरा ये कदम जायज मालूम होगा? हाँ, अगर जानना ही तो सुनिए। मेरा कोई अपना था उन मजदूर आंदोलनों में, 20-21 साल का था। नाम नहीं जानता मैं उसका, सिर्फ शक्ल से जानता हूं। हर रोज कंस्ट्रक्शन वाली साइट पर मुझे मिलता रहता था, ईंट उठाकर, सीमेंट की बोरी उठाकर, मुस्कुराकर, हाथ हिलाकर हेलो कहता था। मैं भी जवाब में हेलो कहता था। और ऐसे कई लोग थे जिन्हें हम नाम से नहीं जानते थे, सिर्फ इस हेलो से जानते थे। लॉकडाउन खुलने से 2 दिन पहले उसने मुझे अपनी साइकिल पर टंगा झोला दिखाया था कि साहब मैं तो घर जा रहा हूं। ही वॉज वेरी हैप्पी। लेकिन अगले दिन लॉकडाउन बढ़ गया। मैं घर पर ही था, लेकिन वो नहीं था। अगले दिन जब मैं कंस्ट्रक्शन साइट पे गया तो वहां पर मेरी जान पहचान का कोई नहीं था, कोई पुराने चेहरे नहीं थे। तो ये सब तुम उन पुराने चेहरों के लिए कर रहे हो? नहीं 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 नहीं, मैं इतना भी इमोशनल या सेंटिमेंटल नहीं हूँ। आई ऑलवेज न्यू वॉट लॉस इज। अपनों को सड़कों पर डंडे खाते देखा है मैंने, लेकिन साहब ये एक्सेप्टेबल नहीं है। कोई, पार्डन माई लैंग्वेज, लेकिन कोई लॉकडाउन करके यह फैसला नहीं करेगा कि मुझे कब मरना है। उन्हें फख्र है लॉकडाउन 1 पर, 2 पर, 2020 पर, दिल्ली, मुंबई, गुजरात पे। मुझे फख्र है खुद पर कि मैं ऐसे लॉकडाउन तोड़ रहा हूँ। मैं कोई देशद्रोही नहीं हूँ चौहान साहब, और ये मैं किसी के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये मैं सिर्फ अपने लिए कर रहा हूँ, ताकि कल को मेरा बच्चा बाहर सड़कों पर घूमे तो कहीं भी जाए, मोहल्लों में, गलियों में, कहीं भी। मैं तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि मेरे रीजंस और डिमांड्स थोड़ी अजीब सी है ना? शायद। बी डेफिनेट, हाँ या ना? हाँ। कमाल है, आप लोग मेरे जैसे कईयों को मारो वो सही, और मैं इन मजदूरों को बचाने के लिए लॉकडाउन तोड़ूं तो मेरा ये कारण अजीब सा है। गलती आपकी नहीं है चौहान साहब। एक आदमी से यही उम्मीद की जाती है कि आम आदमी की तरह जियो, आम आदमी की तरह बर्दाश्त करो और आम आदमी की तरह मरो। अपने आप को ही ले लीजिए। जब तक आपको ये मालूम नहीं था कि मैं कौन हूँ, तब तक आप मुझको बर्दाश्त भी कर रहे थे, सीरियसली भी ले रहे थे। अब जब मैंने आपको बता दिया कि मैं एक आम आदमी हूँ, लेबर हूँ, तो आपकी आवाज़ में एक कॉन्फिडेंस आ गया। शायद आपको ये भी लग रहा होगा कि अच्छा, पॉलिटिशियन नहीं है, आम आदमी है, तब तो पकड़ लूँगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा ना हो तो बेहतर है, क्योंकि वो 5 भंडारे अभी उसी टाइम पे स्टार्ट होंगे। चौहान साहब, ये आप पर डिपेंड करता है कि ये मेरा लास्ट कॉल होगा या नहीं। मैं आपसे 10 मिनट बाद आपको फिर कॉल करके पूछूंगा कि आपने लॉकडाउन खोला है। अगर नहीं खोला है तो ये बहुत गड़बड़ हो जाएगी, और अगर खोल दिया है तो मैं आपको 5 भंडारे कहाँ पर स्टार्ट होंगे इसकी एग्जैक्ट लोकेशन बता दूंगा। सर अब क्या करें? अजीब उलझन है ये। शायद राजनीतिक रोटियां सेकते सेकते हम लोग मानवता भूल गए। अब कुछ तो करना पड़ेगा स्टूपिड कॉमन मैन का, वरना हम लोगों को जवाब क्या देंगे? सर ये आदमी कह तो सही रहा है। आज मजदूरों की हालत किसी से छुपी नहीं है। बेचारे हर जगह परेशान हो रहे हैं, सड़कों पर, बॉर्डर पर।
कुछ तो करना पड़ेगा सर। लॉकडाउन खोल देते हैं सेफ्टी के साथ। नहीं खुलेगा ये लॉकडाउन। हाँ, पर मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूं कि अब कोई भी मजदूर पैदल अपने घर को नहीं जाएगा, कोई भी भूखा रोड पर नहीं सोएगा, किसी के घर में राशन की किसी भी सुविधाओं की कोई कमी नहीं होने दूंगा मैं। कॉल मीडिया हाउसेज स्ट्रेट अवे। मीडिया को बुलाओ, अनाउंसमेंट करना चाहते हैं हम। चौहान साहब, मैंने इसके अलावा और कहीं भंडारे प्लान नहीं करे थे। आपसे बात कर कर बहुत खुशी हुई। थैंक यू चौहान साहब। सर काका को बोल दिया है गाड़ी निकालने के लिए। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम हो रहा है। ठीक है, जय, चलते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए। काका, आपको पता चला इस देश में लॉकडाउन खुलवाने के लिए किसी ने जगह जगह भंडारे प्लान कर दिए थे और हमारी टीम ने जान पे खेलते हुए उन भंडारों को होने से रोक लिया। क्या बात कर रहे हैं साहब? हाँ, हमें तो कुछ पता ही नहीं चला है। आप तो भंडारों में जाते ही होंगे काका। हाँ साहब, जाते थे गांव में, बहुत भंडारे में गए साहब। कौन से गांव से हैं काका आप? साहब हम काका ने अपने गांव का नाम तो बताया, पर वो मैं आपको बता नहीं सकता, वरना आप जज करने लगेंगे कि काका यूपी से हैं या बिहार से।